नमो नमः बच्चों। हम रामायण के बालकांड के प्रथम सर्ग में 53 श्लोकों तक कर चुके हैं और आज हम इससे आगे आरंभ करेंगे। बच्चों, हम पढ़ रहे थे रघुवंशी रामचंद्र जी जटायु गिद्ध को आहत देखकर और उस जटायु गिद्ध के मुख से जो अपहरण सीता जी के अपहरण के बारे में सुनकर शोक में डूब गए। कौन? श्री राम। और व्याकुल होकर कैसे व्याकुल हुए? जो इंद्रियों वाले ऐसे जो है श्री राम विलाप करने लगे। बच्चों, उससे आगे का वर्णन यहाँ है। अब देखते हैं इसके पश्चात क्या है। देखिए, यहाँ है सबसे पहले ततः। इसका पदच्छेद कर लेते हैं बच्चों। ये क्या है? ततः। आधे से के स्थान पर क्या हो जाएगी? विसर्ग। ये है ततः तैनेव शोकेन ग्रीधम दग्ध्वा जटायुषम। जटायुषम अर्थात जटायु का। जटायु कौन था? गिद्ध। तो गिद्ध जटायु का दग्ध्वा। दग्ध क्या होता है? जलाना। यहाँ क्या तात्पर्य? इसका दाह संस्कार करना। शोकेन शोक से युक्त। शोक से युक्त कौन थे? श्री राम। ततः इसके पश्चात। अब जब सीता जी के अपहरण के विषय में सुना श्री रामचंद्र जी ने, किसके मुख से? जटायु गिद्ध के मुख से, तो वो शोक से व्याकुल होकर विलाप करने लगे। और उसी शोक की अवस्था में ही शोकेन, उसी शोक के साथ, उसी शोक की अवस्था में ही ततः इसके पश्चात तैनेव अर्थात तेन और एव है यहाँ पर। ये बच्चों क्या है इसमें? तेन और इसके पश्चात है एव। यह पद है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि इसके बाद, ततः इसके बाद, उसी शोक की अवस्था में ही, तेन एव शोकेन, उसी शोक की ही अवस्था में उन्होंने क्या किया? तेन का यहाँ पर क्या अर्थ है? उनके द्वारा। अब जानते ही हैं, तेन उनके द्वारा अर्थात क्या है? श्री राम के द्वारा। श्री राम कैसे थे? जो शोक से व्याकुल थे, अर्थात उसी शोक में डूबे हुए थे। कौन सा शोक? सीता जी के अपहरण के विषय में सुनकर वो दुखी हो गए। तो यहाँ पर ये जो शोकेन बच्चे जो पद आए हुए किसके लिए है? राम के लिए। तो यह इसके साथ बच्चों जुड़ा है। तेन का क्या अर्थ है? श्री राम। शोक से व्याकुल कौन थे? श्री राम। तो ऐसे शोक से युक्त श्री राम ने गिरिधम जटायुषम, उस जटायु नामक गिद्ध को दग्धवा जलाकर अर्थात उसका दाह संस्कार करके, इसके बाद आप देखिए, मार्ग माणो वने सीताम राक्षसम स ददर्श। अब बच्चों यहाँ क्या है? वने, वन में, सीताम सीता के, राक्षसम राक्षस को, ददर्श देखा। अब यहाँ पर जो वर्णन आ रहा है वह क्या है? वने, वन में, सीता को। मार्ग माणे से यहाँ पर क्या तात्पर्य है बच्चे? यहाँ पर क्या कह रहे हैं? मार्ग माणो अर्थात इधर उधर अन्वेषण करना, खोजना, मार्ग में देखना। कौन से वन के? वन कौन सा? दंडक वन। यहाँ इससे तात्पर्य क्या है? दंडक वन से। और मार्ग माणो का क्या अर्थ है बच्चों? अन्वेषण करना, ढूंढना। यहाँ क्या है? अन्वेषण। या आप इसे सरल शब्दों में और भी यदि सरल शब्दों में कहा जाए तो क्या होगा? खोजना। खोजना से है यहाँ पर अन्वेषण करना, या हम उसे क्या कहेंगे? खोजना। इसके बाद देखिए, कह रहे हैं कि वन में अर्थात दंडक वन के मार्ग में, रास्ते में वो अन्वेषण करने लगे। किसका? सीता, हम सीता का। सीता को ढूंढते हुए राक्षसम राक्षस को ददर्श देखा। अब जब वो सीता को ढूंढ रहे थे, कौन? श्री राम। उसे ढूंढते हुए, सीता जी को ढूंढते उन्होंने क्या देखा? राक्षस। राक्षस का नाम क्या था? कबंदम। कबंद नाम, कबंद नाम का राक्षस देखा। किन्होंने? श्री राम ने। और देखिए आगे है कि रूपेण विकृतम, रूप से विकृत। रूप से क्या थे? विकृत था। विकृत क्या होता है? विकार आना, विकार संपन्न। घोर दर्शनम, घोर दर्शन वाला। कौन था? कबंद। घोर दर्शनम से क्या अर्थ है यहाँ पर? भयंकर दर्शन वाला। तो बच्चों यहाँ पर इसमें रूपेण विकृतम और घोर दर्शनम, ये दोनों ही विशेषण किसके लिए आए हैं? कबंध।
कबंध के लिए आए हैं। और कबंध क्या है बच्चों? किसका नाम है ये? राक्षस का। ये कौन है? राक्षस। तो रूप से विकृत अर्थात जिसका रूप सुंदर नहीं है, घोर दर्शनम भयंकर दर्शन वाले, ऐसे कौन? कबंध। ऐसे कबंध नामक राक्षसम स ददर्श, राक्षस को देखा। किसने? श्री राम ने। कहा? दंडक वन में सीता को खोजते हुए उन्होंने इस राक्षस को देखा। तो बच्चों इसमें देखिए हम अब देखते हैं यहाँ, ये दो तो इसमें विशेषण है बच्चों, किसके लिए आगे? कबंध के लिए आगे हैं। और यहाँ वन से तात्पर्य दंडक वन में है। कबंध नामक राक्षस को किसने देखा? श्री राम ने। उनके साथ और कौन थे? लक्ष्मण। अब देखिए यहाँ जो ये अभी हमने आरंभ किया था, इसमें क्या है? जटायु का क्या किया है? दाह संस्कार कर दिया। उसके पश्चात वो आगे गए हैं दंडक वन में। तो बच्चे यहाँ इस श्लोक में आइए देखते हैं व्याकरण की दृष्टि से कौन कौन से इसके अंदर, व्याकरण की दृष्टि से कहाँ इसमें देखिए शोकेन है। जैसे कि शोकेन में क्या है? तृतीय भक्ति है बच्चों इसमें, और एक वचन का प्रयोग है। और इसके बाद आप और देखिए इसमें यहाँ ये जो हमने पढ़ा है अभी, इसमें वने, वने ये है जो पद है, इसके अंदर क्या है? सप्तमी भक्ति है, और इसमें एक वचन का प्रयोग है। साथ ही आप देखिए यहाँ जो पद है घोर दर्शनम, इसमें क्या है? घोरम दर्शनम अवलोकनम, अवलोकनम भी आप कह सकते हैं, दर्शनम भी आप कह सकते हैं। अवलोकनम यस्य से। और यहाँ हम समास कौन सा है बच्चों? बहुव्रीहि समास है इसमें। यह तो आप जानते ही हैं कि जिसमें ना पूर्व पद की अर्थात घोर की और ना ही उत्तर पद की प्रधानता हो। यहाँ पूर्व पद क्या है? घोर, उत्तर पद क्या है? दर्शनम। जहाँ पूर्व पद और उत्तर पद दोनों की प्रधानता न होकर अपितु किसी अन्य ही पद की प्रधानता होती है, वहां क्या? बहुव्रीहि समास होता है। तो यहाँ पर क्या है? ना घोर की प्रधानता है ना दर्शनम की, अपितु किसकी है? इससे क्या आ रहा है कि किसका घोर दर्शन है? किसका भयंकर दर्शन है? कबंध नामक राक्षस का। तो यहाँ पर अन्य पद क्या आ रहा है? कबंध। इसलिए यहाँ पर कौन सा समास है? बहुव्रीहि। अब इसके बाद देखिए आगे जो श्लोक है, आप इसमें देखते हैं तम निहत्य। तम यहाँ पर है उसे, उसे कौन है? कबंध राक्षस। ये जो तम आया है, इसे यहीं लिख देते हैं। तम जो है वो किसके लिए आ गया? कबंध राक्षस के लिए। निहत्य मारकर, महाबाहु पदच्छेद कर लेते हैं बच्चों। क्या महाबाहु है? ददाह, यह पद क्या है? महाबाहु, और उसके पश्चात है बच्चों ददा। और यहाँ स्वर्गतः च स, स्वर्गगत स च अस्मै कथ्यमास शबरीम धर्म चारिणीम। तम अर्थात कबंध नामक जो राक्षस है उसे निहत्य मारकर, महाबाहु, महाबाहु किसके लिए आगे? विशाल भुजाओं वाले कौन है? श्री राम। यह विशेषण किसका है? श्री राम का। श्री राम ने ददह, दधा का अर्थ क्या है? इससे पूर्व में भी हमने यह पद पढ़ा है बच्चों, दग्धवा हमने पढ़ा था। ददाह, दाह धातु है जलाना, जलाया, स्वर्गगत है, और वह क्या हुआ? स्वर्ग चला गया। जय का क्या अर्थ है? और स वह कौन? कबंध नामक राक्षस। तो यह पद भी किसके लिए आ गया? राक्षस के लिए है, कबंध के लिए। तो इसमें बच्चों यहाँ क्या कह रहे हैं कि महाबाहु श्री राम ने, अब महाबाहु किसका विशेषण आ गया? श्री राम का। ये विशेषण है किनका है? श्री राम का। विशाल भुजाओं वाले कौन है? श्री राम। ऐसे श्री राम ने तम, उस कबंध नामक राक्षस को निहत्य मारकर ददह जला दिया, दाह संस्कार कर दिया। और वह कबंध राक्षस कहाँ चला गया? स्वर्गगत है, स्वर्ग चला गया। स च अस्मयी, च और
उसने क्या किया, अस्मयी कथ्यामास, कथ्यामास कहना, बताना, शबरीम, शबरी के बारे में बताया। किसने? कबंध नामक राक्षस ने। धर्मचारिणी, धर्म का पालन करने वाली। अब यह जो पद आया बच्चों धर्मचारिणी, यह विशेषण है किसका? शबरी का। यह किसका विशेषण हो गया? शबरी का। शबरी कैसी थी? जो धर्म का पालन करती थी, धर्मचारिणी थी, धर्म में निपुण थी। क्या थी वह? सन्यासिनी। ऐसी सन्यासिनी के विषय में बताया किसने? कबंध नामक राक्षस ने। किसको? श्री राम को। तो बच्चों यहाँ क्या है? सच अस्मयी कथ्यमास शबरी धर्मचारिणी, धर्मचारिणी शबरी के विषय में कहा। और च का अर्थ क्या? और स अस्मयी, उसने, किसने? कबंध नामक जो राक्षस था, उसने अपनी मृत्यु से पहले किसके विषय में बताया कि शबरी है, सन्यासिनी है, धर्म का आचरण करने वाली है, ऐसी शबरी के पास हे श्री राम तुम चले जाओ। अब बच्चों इस में देखिए, इससे आगे की पंक्ति ये देखिए, शर्मणाम धर्म निपुणाम, इसका परिच्छेद कर लेते हैं, धर्म निपुणाम अभिगच्छेति राघव। और यहाँ क्या है? शर्मणाम। शर्मणाम क्या होता है बच्चों? सन्यासिनी। ये सन्यासिनी कौन है? शबरी। शबरी कैसी है? धर्म का पालन करने वाली। अब दूसरा विशेषण क्या है? वो सन्यासिनी है। यहाँ इसको लिख देते हैं। अब ये क्या है बच्चों? सन्यासिनी अर्थ हो गया। धर्म निपुणाम का क्या अर्थ? जो धर्म में निपुण है, ऐसे सन्यासिनी के पास अभिगच्छेति, चले जाओ, राघव श्री राम। अर्थात यहाँ क्या कहा? कबंध राक्षस ने अपनी मृत्यु से पहले श्री राम को क्या कहा कि आप जो है धर्मचारिणी, शबरी के विषय में उन्होंने बतलाया। और शबरी के विषय में बतलाने के पश्चात क्या कहा? हे राघव, हे श्री राम, धर्म में निपुण सन्यासिनी उस शबरी के पास आप चले जाओ। अर्थात आगे जो है वह शबरी ही आपको बताएगी, उससे जो है आपको कुछ मदद मिल जाएगी। तो ऐसा संकेत किसने दिया? कबंध नामक राक्षस ने। तो बच्चों इस श्लोक में यहाँ पर देखिए, यह जो इसमें पद आया है महाबाहु, विशाल भुजाओं वाले, विशेषण है श्री राम का। इसके अंदर देखिए साथ ही इसमें क्या है बच्चों, इस पद में महांतो, पद छेद, इसका समास इसमें कौन सा है? बहुव्रीहि समास। उसका विग्रह यहाँ लिख रही हूँ बच्चों, महांतो बाहु यस्य स, इसमें समास है बहुव्रीहि। साथ ही आप देखिए इसमें दूसरा जो इसके अंदर पद आ रहा है धर्मचारिणी। अब इसमें देखिए यहाँ कौन सा है? धर्मम, यहाँ है बच्चों धर्मम चरितुम, धर्म का आचरण करना, धर्मम चरितुम यस्या सा। इसमें कौन सा है बच्चों? मैं यही लिख देती हूँ, बहुव्रीहि समास है इसमें। इसके पश्चात आप इसमें देखिए पद आ रहा है धर्म निपुणम। यह जो पद है बच्चों धर्म निपुणम, इसमें क्या है? यहाँ पर धर्मे निपुणा, यहाँ इसमें बच्चों सप्तमी तत्पुरुष समास है। इसके अंदर सप्तमी तत्पुरुष समास का प्रयोग है इसमें। देखते हैं बच्चों इससे आगे का श्लोक है, उसमें अब यहाँ देखिए इसके पश्चात बच्चों इस श्लोक में अब देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि सो अभ्य गच्छन महातेजा शबरिम शत्रुसूदन। इसका परिच्छेद कर लेते हैं। यहाँ देखिए यहाँ क्या है? इसमें सबसे पहले यहाँ तक लेते हैं। इसमें है बच्चों स, तत्पश्चात इसके अंदर क्या है? अभ्य गच्छन, अभ्य गच्छन। इसके पश्चात है महातेजा, और फिर क्या है देखिए इसमें शबरिम, और फिर शत्रु सुदन शब्रिया पूजिता। यहाँ है बच्चों इसमें पूजिता सम्यक रामो, इसके अंदर ही है
तो बच्चों यहाँ क्या है, सम्यक रामो दशरथात्मज, यहाँ ये पद आ रहे हैं। अब आइए इसका अर्थ कर लेते हैं। स वह अभ्यगच्छन गए, महातेजा महान तेज से युक्त, शबरिम शबरी के पास, शत्रु सुदने शत्रुओं का नाश करने वाले। तो बच्चों सबसे पहले हम इसमें विशेषण देख लेते हैं। इसमें 3 जो पद आए वो विशेषण है। एक कौन सा है, यह पद है बच्चों एक महातेजा, दूसरा है बच्चों शत्रु सुदने, और तीसरा है दशरथ आत्मज, दशरथ के पुत्र। तो यहाँ ये तीनों ही विशेषण जो हैं श्री राम के लिए। श्री राम कैसे हैं, महातेजा महातेज से युक्त हैं, शत्रु सुदने शत्रुओं का नाश करने वाले हैं, दशरथ आत्मज हैं और दशरथ के पुत्र हैं। ऐसे कौन, श्री राम। शबरिम शबरी के पास अभ्यगच्छन गए, किसके पास जाते हैं, शबरी के पास। और उसके पश्चात देखिए आगे क्या है, यहाँ शबर्या उस शबरी के द्वारा पूजित है, पूजित हुए कौन, श्री राम, सम्यक भली भांति, अर्थात उत्तम रीति से उनका जो उनका क्या है, पूजित है, पूजन किया गया, रामो श्री राम का। कि वहां जाने पर, कहा शबरी के पास, वहां जाने पर सम्यक भली प्रकार से उत्तम रीति से श्री राम का पूजित है, पूजन संस्कार किया, किसने, शबरी ने। तो बच्चे साथ ही साथ इसमें आप वस्तु प्रश्न भी अपने तैयार करते जाएं। और इसमें प्रश्न जो है सार का भी आता है कि बालकांड के प्रथम सर्ग का सार लिखे। तो आप साथ ही साथ जो है बच्चों इसमें, या इसमें से आते हैं जैसे श्री राम का चरित्र चित्रण लिखे। तो जो भी विशेषण उनके लिए आ रहे हैं, जो भी कुछ विशेषताएं आपको इसमें ज्ञात होती जा रही हैं बच्चों, आप उन्हें जो है नोट करते जाएं। अब इसमें देखिए यहाँ प्रश्न आ सकता है कि शत्रु सुदने पद का प्रयोग किसके लिए किया गया है, या दशरथ आत्मज कौन है, या महातेजा कौन है, या शबरी के द्वारा श्री राम भली प्रकार से पूजित हुए। तो यहाँ नाम भी पूछा जा सकता है कि शबरी के द्वारा कौन पूजित हुए, श्री राम और श्री राम, या श्री राम भली भांति किसके द्वारा पूजित हुए, शबर या शबरी के द्वारा। इसी प्रकार से इसके जो पूर्व में हमने किए हैं, इससे पूर्व का जो श्लोक उसमें भी इसी प्रकार के प्रश्न है कि धर्म में निपुण कौन थी, किस सन्यासिनी के बारे में है, शबरी के बारे में है। महाबाहु जो विशेषण है वह किसके लिए, श्री राम के लिए। इस तरह से आप साथ ही साथ इसमें उसमें प्रश्न भी तैयार करते जाएं। अब देखिए यहाँ इसमें शबरी के द्वारा पूजित हुए हैं कौन, श्री राम, और वो भी कह रहे हैं सम्यक भली प्रकार से उत्तम रीति से। तो बच्चों यहाँ इसमें शत्रु सुदन है, यह जो है इसका क्या अर्थ है, शत्रुओं का नाश करने वाला। शत्रुम सुदयति या शत्रुम पीड़यति थी शत्रु सुदन है। अब देखिए यहाँ इसी प्रकार से पद है महातेज, महान तेज से युक्त। अब इसमें देखिए इसका, इसमें बहुव्रीहि समास का प्रयोग है। इसमें इसका विग्रह क्या है बच्चों, महातेजा महत, महत तेजो यस्य असो, यह इसका विग्रह समास कौन सा हो गया, इसमें बहुव्रीहि। तो बच्चों यहाँ इसमें यहाँ तक अन्य कांड का कथा बीज यहाँ समाप्त हो जाता है बच्चों। इसके पश्चात आप देखिए अब किष्किंधा कांड कथा का बीज यहाँ प्रारंभ होता है। ये देखिए यहाँ से, इसमें देखिए अब क्या है, पंपा तीरे हनुमता संगतो वानरेण ह। यहाँ से अब आरंभ हो गया बच्चों किष्किंधा कांड का कथा बीज। अब यहाँ इसमें क्या कह रहे हैं, पंपा तीरे, पंपा सरोवर है, सरोवर का नाम है पंपा, और उसके तीरे अर्थात तट पर, किनारे पर, हनुमता हनुमान, संगतो मिले, वानरेण, वानरेण का क्या अर्थ है बच्चों, यहाँ पर वानर से। वानर कौन है यहाँ पर, हनुमान। तो देखिए इसमें पंपा सरोवर का नाम हो गया, ये किसका है बच्चों, सरोवर का। उस सरोवर का नाम बताइए जहां श्री राम हनुमान हनुमान जी से मिले, तो कौन सा है, पंपा सरोवर। तीरे का क्या अर्थ है, तट पर, किनारे पर, हनुमता हनुमान जी, हनुमान से, हनुमान के लिए क्या आ गया, वानरेण, हनुमान क्या थे, वानर। तो यह किसके लिए आ गया है, हनुमान के लिए आ गया विशेषण, वानर हनुमान से, संगतु मिले कौन, श्री राम। पंपा सरोवर के तट पर हनुमान नामक वानर से मिले कौन, श्री राम। इसके बाद देखिए कह रहे हैं हनुमत, हनुमद वचनात् एव सुग्रीवेण समागत है। अब यहाँ इसमें देखिए हनुमत है और उसके बाद वचनात् चैव,
यह पद है बच्चों इसमें, सुग्रीवेण समागत है। अब यहाँ क्या है, हनुमान जी के कहने से ही किससे मिले वो, सुग्रीव से। कौन, श्री राम। हनुमान जी के वचनों से अर्थात बताने से, कहने से, विनम्रता के साथ उन्होंने कहा और उसके पश्चात वो सुग्रीव से मिले। तो बच्चों यहाँ पर यह जो पद आ रहा है देखिए आप इसमें, पंपा तीरे हमने इसमें पढ़ा है, पंपा तीरे। इसमें क्या है, यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष समास है, इसका विग्रह मैं यहाँ लिख देती हूँ, क्या है पद, पंपा तीरे। इसमें है, देखिए, पंपायाः तीरम, इसमें समास कौन सा हो गया, षष्ठी तत्पुरुष, यह इसके अंदर समास है। इसी प्रकार से बच्चों आप इसमें देखिए जो पद आ रहा है आगे, वानर ऋण में तो आप जानते ही हैं कौन सी विभक्ति है, तृतीया, तृतीय विभक्ति है और इसमें एक वचन का प्रयोग है। यहाँ देखिए आप इसमें, यहाँ जो पद आ रहा है सुग्रीवेण, इसमें भी तृतीय विभक्ति एक वचन है, साथ ही इस पद में क्या है, देखिए यही लिख देती हूँ मैं इसे, सुंदरा ग्रीवा यस्य स, समास कौन सा है, बहुव्रीहि। इसका क्या अर्थ है, सुग्रीवा, ग्रीवा क्या होता है, गर्दन, सुंदर गर्दन वाला, सुग्रीवेण। अब देखिए यहाँ पर ना तो सुंदर का अर्थ है, तो ना तो यहाँ जो आ रहा है सु का अर्थ, ग्रीवा का, दोनों ही पद अलग अलग हैं, लेकिन इसमें यह अन्य पद कौन सा आ रहा है, सुग्रीव। ना सुंदर का वर्णन है, ना ग्रीवा का है, अर्थात ना पूर्व पद की प्रधानता है, ना उत्तर पद की प्रधानता, पितु अन्य पद की प्रधानता है, वह किसके लिए है, सुग्रीव के लिए। तो यहाँ कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास। और इसमें साथ ही इसके अंदर कौन सी भक्ति आई है बच्चों, तृतीय भक्ति है इसमें, और एक वचन का इसके अंदर प्रयोग है, एक वचन है। अब देखिए इसके पश्चात आगे देखिए, यहाँ इस श्लोक में अब क्या कह रहे हैं, सुग्रीवाय च तत्त सर्वम संशत रामो महाबल। अब यहाँ देखिए इस पद का जो है, यहाँ इसको अच्छे कर लेते हैं। यहाँ पर यह जो पद है इसमें क्या है, संशत, और इसके साथ दूसरा शब्द क्या है, रामो। यहाँ जो है महाबल है, महाबल है कौन है, महाबलशाली किसके लिए आ गया, श्री राम के लिए, तो यह विशेषण है श्री राम का, यह पद आ गया है श्री राम के लिए, क्या है, यह विशेषण है। इससे पूर्व में महाबाहु आया था बच्चों, अब यहाँ देखिए महाबलय है, किसके लिए आ गया, श्री राम के लिए। तत्त सर्वम, वह सब कुछ, तो कह रहे कि इसके पश्चात महाबली, महाबलशाली रामो, श्री राम ने, तत्त सर्वम, वह सब कुछ, आरंभ से लेकर अंत तक की जितनी भी घटनाएं थी, वनवास की जो घटनाएं थी, जो उन पर बीत चुकी थी, वह सब कुछ, सारा वर्णन जो है, देखिए किसको बताया, सुग्रीव को। और ये वर्णन बताने के साथ साथ और क्या बताया, सीता याश्च विशेषतः, विशेष रूप से सीता का जो वृत्तांत था उसका वर्णन किया, सीता याह च विशेषतः, विशेष रूप से सीता का प्रसंग, अर्थात महाबलशाली श्री राम ने सुग्रीवाय, सुग्रीव को, आदि तद्य यथावृतम। अब देखिए यहाँ इसका पदच्छेद करते हैं, तो यहाँ क्या है, इसमें आदित्य अर्थात आरंभ से लेकर, उसके पश्चात क्या है, यहाँ पर देखिए तत् यथावृतम, तत्, और इसके बाद है बच्चों यथावृतम, सीताया च विशेषता, ये तो आपने इसमें देख लिया है। आदित्य, आदि से लेकर के सारा जितना वृतांत था, तत् वह सब कुछ, यथावृतम, जैसे के तैसे ही, जितना भी जो भी हुआ था ज्यों का त्यों, और उसमें भी विशेष रूप से क्या था, विशेषतः विशेष रूप से सीता का जो प्रसंग था, वह सब समाचार जो है कह दिया किसको, सुग्रीव को। अर्थात विशेष रूप से सीता जी के जो अपहरण संबंधी का जो सब समाचार था, वह यथावृतम, यथावत कह दिया। और किसको कहा है यह सब कुछ, सुग्रीव को, सुग्रीव को बताया यह सब। किसने बताया, श्री राम ने। श्री राम कैसे हैं, महाबलय हैं, उन्होंने सारा वृत्तांत यथावृत्त बता दिया और विशेष रूप से बताया सीता का प्रसंग, किसको बताया है, सुग्रीव को। अर्थात हनुमान जी ने जो है
सुग्रीव से मिलवाया श्री राम को। और अब यहाँ जो है राम और सुग्रीव की मित्रता होगी बच्चों, ये आप जानते ही हैं, अपने रामायण पढ़ी भी होगी। अब देखिए यहाँ इसमें जो पद आया है बच्चों, महाबलय, यह क्या है, विशेषण है, किसका, श्री राम का, यह आप जानते हैं इसमें। और विशेष रूप से वृतांत का, सीता का। इससे आगे का श्लोक देखते हैं बच्चों। यहाँ इसमें क्या है, अब देखिए यहाँ इस श्लोक में क्या कह रहे हैं, पदच्छेद कर लेते हैं पहले। यहाँ है बच्चों इसमें सुग्रीव च अपि, यहाँ मैं इसे लिख देती हूँ, इसमें है सुग्रीव च अपि तत् सर्वं श्रुत्वा रामस्य वानर चकार सख्यम रामेण प्रीत। अब यहाँ इसका पदच्छेद में देखिए, प्रीत च एव, प्रीत के बाद हम क्या लिखेंगे, च एव अग्नि साक्षिका। यह पद क्या है बच्चों, अग्नि साक्षिका, अग्नि को साक्षी मानकर। अब देखिए यहाँ सुग्रीव भी, और सुग्रीव भी, च का क्या अर्थ, और अपि भी, सुग्रीव सुग्रीव, सुग्रीव भी, तत् सर्वम वह सब कुछ, श्रुत्वा सुनकर, रामस्य राम के द्वारा, वानर है यहाँ पर पद किसके लिए आ गया, सुग्रीव के लिए। वानर अर्थात वानर राज सुग्रीव, वानर राज वानरों में श्रेष्ठ, वानरों का राजा कौन है, सुग्रीव। तो बच्चों यहाँ यह किसके लिए आ गया, सुग्रीव के लिए क्या है, विशेषण। चकारे करली सख्यम मित्रता रामेण, राम से, प्रीत प्रीति पूर्वक, प्रीति के साथ, च और एव ही अग्नि साक्षिकम, अग्नि को साक्षी मानकर। अब सुग्रीव ने श्री राम से मित्रता की, कैसे, प्रसन्नता के साथ मित्रता की है, और अग्नि को साक्षी मानकर की है। तो यहाँ हम करेंगे वानर है सुग्रीव है, वानर राज सुग्रीव ने भी श्री राम के तत्व सर्वम, उन सब बातों को, श्रुत्वा सुनकर, प्रीत प्रीति पूर्वक, प्रेम पूर्वक, श्री राम के साथ, अग्नि साक्षिकम, अग्नि देव को साक्षी मानकर ही, सख्यम मित्रता चकार कर ली। तो बच्चों यहाँ श्री राम के साथ मित्रता कर ली किसने, सुग्रीव ने। सुग्रीव कौन है, वानर है, वानर राज है। और यह मित्रता कैसे की, अग्नि को साक्षी मानकर, प्रीत प्रसन्नता के साथ की, प्रसन्नता के साथ, अपनी इच्छा के साथ, स्वयं प्रसन्न होकर जो है सुग्रीव ने मित्रता की श्री राम के साथ। तो बच्चों यहाँ इसमें आप देखिए, यहाँ जो पद आ रहे हैं, जैसे श्रुत्वा है, इसमें क्या है, श्रु इसके अंदर धातु है, और साथ में इसमें त्वा प्रत्यय का प्रयोग है। रामस्य में क्या है, षष्ठी विभक्ति एक वचन है, षष्ठी विभक्ति है बच्चों इसमें, और एक वचन का प्रयोग है। रामेण में आप जानते ही हैं तृतीय विभक्ति है, और इसमें एक वचन का प्रयोग किया गया। अब देखिए बच्चों यहाँ पर ये जो अग्नि साक्षी, हमारा अग्नि को साक्षी मानकर क्या होता है, अग्नि जो है पवित्र होती है, उसको साक्षी मानकर मित्रता की है। अर्थात क्या है, इसका कहने का क्या अर्थ, यहाँ ये पद क्यों डाला है, ताकि ये जो मित्रता है, ये क्या है, इनमें जो विचार हैं, जिन्होंने मित्रता की है, उन दोनों ही पुरुषों के विचार कैसे उत्तम है, उनके मन में क्या पवित्रता है। इसीलिए साथ में शब्द क्या, प्रीत है, कि उन्होंने प्रसन्नता के साथ की है। साथ ही अग्नि जो है, जिसे क्या है, साक्षी माना जाता है, उसके बाद क्या हो जाती है, मित्रता जो है वो पूर्ण रूप से, अर्थात उत्तम विचारों से मित्रता होती है। इसलिए यहाँ पर जो अग्नि को साक्षी मानकर किया गया कि हमारी मित्रता तो सदैव रहेगी, ऐसा यहाँ सुग्रीव कहना चाह रहे हैं, इसलिए उन्होंने अग्नि को साक्षी मानकर मित्रता की है। तो बच्चों आज हम जो है इसमें यहीं तक ही करेंगे, इससे आगे के श्लोक अगले लेक्चर में। तब तक आप इस पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का निर्माण कीजिए बच्चों, साथ ही साथ तैयार करते रहें। और इसमें श्री राम के चरित्र का प्रश्न भी आता है, तो उसमें भी जितनी भी विशेषताएं आप इसमें देख रहे हैं श्री राम की, वो सारी अपनी नोट करते जाएं बच्चों, साथ ही इनकी व्याख्या भी करते जाएं। तो बच्चों इसके बाद हम इससे आगे का अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए अस्तु, नमो नमः।